मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ बैठकर खुशी खुशी मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज सबसे पहले हम लोग रोज़ सुबह से एक अच्छी सी बात शेयर करते हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं और सबकी बेहतरी करें। तो वो ये बात है कि एप्पल्स हर वक्त अवेलेबल होते हैं। आजकल जितने भी फ्रूट्स हैं आपके पास जिसमें सीड्स हैं, तो उन सीड्स को फेंकने के बजाय अगर आप किसी भी छोटे से प्लास्टिक बैग में डाल लें, वैसे प्लास्टिक बैग से ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप किसी कागज़ में उसको बंद कर लें या छोटे से किसी कपड़े के अंदर जो है उसको टाई करके रख लें। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी गांव जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, तो जो रास्ते में बैरन लैंड आता है जहाँ पे फसलें नहीं उगी हुई होती या सूखी हुई जगह होती है, वहाँ पे उन जितने भी बीज होंगे उनको वहाँ पे फेंक दें। जब भी बारिश होगी तो वो जो है ज़मीन के अंदर घर जाएंगे और वहाँ पे आप जो है अननोइंगली, या अब मैंने आपको बता दिया तो अब नोइंगली कोई दरख्त लगा सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपने देखा है कि अभी से जो टेम्परेचर्स हैं वो 45+ हो गए हैं इस्लामाबाद जैसी जगह में। कल अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई, अल्लाह का शुक्र है। रात को थोड़ा सा मौसम बेहतर था, लेकिन फिर से आज इतनी ज़्यादा गर्मी और आगे रमज़ान में मज़ीद गर्मी जो है वो बढ़ने लगी है। तो दरख्त हम सबको ये स्कूल में भी पढ़ाया गया है, किसी ने कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो उसको ज़रूर पता होगा कि जहाँ पे जितने ज़्यादा दरख्त होते हैं उतने वो मानसून के जो क्लाउड्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हों, कम से कम दरख्त को काटा जाए। और आप इस तरह जो है, अब दरख्त अगर जाके लगाना नहीं है तो इतना सा काम तो कर सकते हैं ना, जो खाते पीते हैं वो सीड्स बचा लें और जहाँ पर भी आपको जो है बैरन लैंड नज़र आता है वहाँ पर वो बीज फेंक दें। जब भी बारिश होगी उधर दरख्त आ जाएगा। आज का शो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम रज़ा जो कि हमें बनाना सिखाएंगे ग्रिलर टंग ट्विस्टर है, ग्रिलर चिकन विद पेपर सॉस एंड मैश पोटैटोज। और हम आज पेश कर रहे हैं एक ट्रिब्यूट टू रंगीला। आज उनकी 11वीं बरसी है, तो यहाँ पर जो हैं उनके एक बहुत बड़े, मैं कहूँगी वो फ़ैन भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। आने से पहले मैं उनकी इंट्रोडक्शन कराऊँगी आपको। रंगीला साहब के बारे में मैं कुछ यहाँ पे कहना चाहूँगी। कहते हैं कि मूवी में एक इंसान होता है जिससे आप चाहो ना चाहो आप प्यार करते हो, और एक ऐसा इंसान होता है जिससे चाहो ना चाहो आपको नफरत होती है। एक होता है हीरो और एक होता है विलन। हीरो की लाइन से बड़ी आसान होती है बोलना, उसने बुरा कुछ करना नहीं होता, सारे बैड गाइज को मारना होता है, उसने रोमांटिक सीन्स करने होते हैं हीरोइन के साथ, तो उसका रोल जो है उसने उस तरह निभाना है। जो विलन होता है वो बेचारा जो मर्जी करे उससे सब नफरत करेंगे क्योंकि उसका भी कैरेक्टर डिफाइंड होता है। मुश्किल कैरेक्टर बीच में रह जाता है एक कॉमेडियन का, कि आज तक जितने भी लोग हमारे सेट पे हैं, जब भी हम उनसे पूछते हैं कि विलन, हीरो या कॉमेडी, अगर आपको कहा जाए कि कौन सा जॉनरा है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो वो कहते हैं कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो कि बहुत मुश्किल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम यहाँ पर ही स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं, हर किसी का जो मिजाज है वो डिफरेंट है। हर किसी को एक अलग बात पर हंसी आती है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें फ़नी नहीं लगती, ऑफेंसिव लगना शुरू हो जाती हैं, उस बात पर हंसी नहीं आती, गुस्सा आ जाता है। कुछ लोगों को छोटी छोटी बात पर हंसी आती है और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उन्हें जो मर्जी कर लो हंसी नहीं आती। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास एक लाइन है, एक जोक है, एक डायलॉग है और उसके ऊपर वो पूरे हॉल को हंसा दे, और एक दफ़ा नहीं बार बार पूरी ज़िंदगी के दौरान जो है वो हंसाते रहें, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। आज तक जो है पाकिस्तान में उन जैसे कमेडियन दोबारा नहीं आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेडियन हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तानी कॉमेडी का नाम लिया जाता है तो रंगीला साहब को ज़रूर याद किया जाता है। और क्या किस्मत पाई उन्होंने। कहते हैं कि वो जो बोर्ड्स होते हैं मूवी थिएटर्स के जिसके ऊपर पिक्चर्स, अब तो खैर ये ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया, पहले आपने देखा होगा कि सिनेमा पे जो है जितने भी हीरो हीरोइन होते थे मूवी में उनकी पिक्चर पेंट की जाती थी। तो ये भी जो है एक पेंटर थे जो कि ये सारी पिक्चर्स जो है उन्हें पेंट करते थे। और एक दिन सेट पे कॉमेडियन जो था, उस बेचारे की किस्मत, या मैं कहूँगी रंगीला साहब की ये किस्मत जो चमक उठी, वो नहीं था और उन्हें उस कैरेक्टर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने इसको बुला लिया कि आ जाओ, थोड़े से डायलॉग्स में बोल दो, कॉमेडी है, आसान है, जैसे कहा जाता है, गलतफहमी है ना लोगों की कि आसान है। वो आए और उन्होंने वो किरदार इतनी अच्छी तरह निभाया कि उसके बाद फिर वो हमारी जो है इंडस्ट्री पर छा गए। और उन जैसा कमेडियन इवन बॉलीवुड में भी जो है, अगर आप जॉनी लीवर की कभी बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि उनकी इंस्पिरेशन जो है वो यहीं से आई। और आपने देखा होगा बड़ा जो है वो कैरेक्टर कॉपी भी करते हैं रंगीला साहब के, लेकिन जैसे वो यूनिक थे वैसा कोई भी नहीं आया। तो आज हम उन्हें यहाँ पर याद करेंगे, उनकी फिल्मों के कुछ गाने, उनके कुछ डायलॉग, जिन शागिर्द की मैंने बात की है उनको भी जब मैं आपसे मिलाऊंगी थोड़ी देर के लिए तो आप भी चौंक जाएंगे कि हैं ये क्या, ये तो एक डुप्लीकेट है। तो आज का शो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। जब मेरा बैंड होता है ना मेरे शो पर, तो एनर्जी जो है वो वैसे ही हाई होती है। आपके लिए मेरा सवाल ये है
कि आज क्योंकि हम लोग एक कॉमेडी का शो कर रहे हैं, एक मज़ेदार सा शो कर रहे हैं, तो आपने भी मुझे कॉल करनी है और ऐसा कोई लतीफ़ा, ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई लफ्ज़ जो है जो आपने कभी सुना हो, जिसके ऊपर आपको जो है क्या कहते हैं, बगैर किसी उसके जो है हंसी आ जाए एकदम से, कि आपसे कंट्रोल ही ना हो, चाहे गुस्सा आया हो, चाहे जो कुछ भी हो। तो ऐसा जो है आपने मुझसे एक जोक शेयर करना है। मेरे पास भी एक ऐसा ही जोक है जो मैं आपको सुनाऊंगी थोड़ी देर में, जिसमें मुझे बहुत हंसी आती है, लोगों को अक्सर हंसी नहीं आती, लेकिन मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद। अभी यहाँ पे जिन्हें मैं दावत देना चाह रही हूँ, उन्होंने, हम तो आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं रंगीला को। 2003 में दो रंगीला, एक जो नाम था शो का, उन्होंने रंगीला साहब के साथ परफॉर्म किया है, उनके बहुत फेमस प्लेस। और अभी मैं नाम लूंगी तो नॉस्टैल्जिया होता है, क्योंकि सब हमारे बहुत ही फेवरेट ड्रामे थे। ऐनक वाला जिन, जंजालपुरा, बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग एंड लंडा बाजार, सारे ही बहुत ज़बरदस्त ड्रामे जिनमें इनके भी किरदार थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाए। दुआ सोनी महिवाल और मोर देन 300 फिल्म्स, 300 से ज़्यादा मूवीज़ में जो है ये हमें नज़र आए हैं। आपने कुछ मूवीज़ भी इनकी देखी होंगी, बहुत, चूड़ियाँ, डाकू रानी और निकी जई हाँ। मैंने कहा था ना ऐसा कोई लफ्ज़ या जुमला आपने ऐसा बोला जिस पर एकदम हंसी आ जाए, तो निकी जई हाँ जब मैंने पहली दफ़ा नाम सुना था मुझे इस पर भी बड़ी हंसी आई थी। आपकी बहुत 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 सारे प्यार और तालियों में अजहर रंगीला था। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम दूर। अरे गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम दूर। ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अरे ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अपनी डगरिया है दूर, अपनी डगरिया है दूर। अरे गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम दूर। हैं जीवन के ना घबराओ प्यारे, हो दुख सुख साथी हैं जीवन के ना घबराओ प्यारे। आज नहीं तो कल जागेंगे, आज नहीं तो कल जागेंगे, सोए भाग हमारे हो, सोए भाग हमारे। मालिक पे तू छोड़ दे डोरी, जो उसको मंजूर, जो उसको मंजूर।
सरप्राइज परफॉर्मेंस थी मेरे लिए, और क्या आपने जो है ये परफॉर्म किया है। देखें, बात यह है कि मोहब्बत वो है जो आप निभा जाते हैं, बिल्कुल रिश्ता वो है जिसे आप इज्जत अहमियत देते हैं। बिल्कुल। तो वो शख्स जो दुनिया का एक ही रंगीला, उनके नाम की एक भरपूर क्लैप होनी चाहिए। क्या वैसे उस जमाने का ये जबरदस्त गाना था। बिल्कुल जी, वो असल जो बात है, जो रंगीला साहब जैसे फनकार है ना जी, ये जुनूनी लोग, ये तो सदियों बाद पैदा होते हैं। तो आजकल तो मेरा ख्याल वो सांचा ही बंद हो गया जितो आ रहे सन। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने पहले भी बात की इनके इंट्रोडक्शन में भी कि हम तो आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है ट्रिब्यूट पेश कर दी है। इस पर हम बात करेंगे बहुत मजे की। रंगीला साहब कैसे इंसान थे, उनके साथ काम करना कैसा था, आप उनके शागिर्द रहे, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम हैं अपने किचन सेगमेंट में, और जब भी हम किचन में आते हैं तो एक चीज़ जिसके बगैर कोई खाना नहीं पकता वो है ऑयल। हमें बहुत सारे डॉक्टर्स जो है मना करते हैं कि ऑयल कम से कम यूज़ कीजिए, लेकिन अब आपकी इस मुश्किल का और टेस्ट बड्स का हल जो है वो है कैन ऑलिव ऑयल में, क्योंकि इसके अंदर है जी प्रीमियम कैनोला ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल विद ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद है। इसको पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पना ने भी जो है तस्लीम किया है कि ये एक्चुअली बेनिफिट करता है आपकी हेल्थ को और बिल्कुल भी जो है नुकसान नहीं देता। आज भी हम अपनी रेसिपी में जो है कैन ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कैसा मज़ेदार जो है हमारी रेसिपी आज बनती है। हमारे साथ हैं वज़ीर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठीक है। ठाक। क्या बना रहे हैं हम आज? आज हम बना रहे हैं ग्रिलेड चिकन विद ठीक है। पेपर सॉस एंड मैश पोटैटो, अच्छा जबरदस्त। और ठीक है। उसके साथ हम ले रहे हैं लेडी ब्लू ड्रिंक। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा ये जो ब्लू कलर का मुझे नजर आ रहा है ये सिरप है इसका। ठीक है, तो हम रेसिपी वो बता देते हैं जी, इंग्रेडिएंट्स पहले। इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं हम। सबसे पहले हम पेपरिका पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक, मस्टर्ड, ब्राउन सॉस, वाइट बटर, क्रीम, एप्पल्स, चिकन। कितनी डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर ना, जी। एप्पल्स, क्रीम एंड देन ब्राउन सॉस। ब्राउन सॉस बनाना भी सिखाएंगे हम। जी, ब्राउन सॉस में ब्राउन सॉस ऑटोमेटिकली परचेज कर रहे हैं आजकल, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, शॉर्ट हाँ, टाइम कि आप होता है और पूरी फास्ट सॉस में कुकिंग है, तो उसके लिए ब्राउन सॉस ऑटोमेटिकली आपको बाहर से मिल जाती है डेमी ग्लास के नाम से ना। ठीक है, सही। ठीक है, चलें, तो कहीं से भी आप किसी भी प्रोडक्ट की आप डेमी ग्लास लें, उसमें आप हर चीज़ बना सकती हैं, स्टेक्स भी बना सकती हैं, उसके बाद हाँ ग्रिल्ड चिकन वगैरह ऐसी सी चीज़ें जो है उसमें तैयार कर सकते हैं। ठीक, जबरदस्त। चलें तो हम तो शुरू करते सबसे हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्रेडिएंट्स इसके। ठीक। अच्छा, आपका कैन ऑलिव ऑयल के बारे में क्या कहना है? जी, ऑयल अच्छी कंपनी का ऑयल है ये, और काफ़ी इस्तेमाल किया है मैंने। अच्छा, मुझे काफी लगता है कि best नॉर्मल इसका- ऑयल से ज्यादा हमेशा ऑलिव ऑयल जो है रेकमेंड किया जाता है, लेकिन ऑलिव ऑयल को पकाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप उसको आम तरीके से पका रहे हैं, जिस तरह सब्जियां पकाई जाती हैं उसके अंदर, तो ऑलिव ऑयल जल जाता है और वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। कैन ऑलिव ऑयल का ये फायदा है कि इसके अंदर है प्रीमियम कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट। तो इसके अंदर आपको जो खूबियां हैं ऑलिव ऑयल की वो भी मिल जाती है और आपका खाना भी बनता है बहुत लजीज। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा शो आपका जा रहा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और ये कलर जो आपने पहना हुआ है लाइट बेबी पिंक, अच्छा लग रहा है आप पे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताती चलो, इस शो से पहले मैं पिंक की तरफ देखती भी नहीं थी, तो ये हमारे कैमरामैन है नवीद भाई, जिन्होंने मुझे कहा कि आप पे बड़ा सूट करता है, तो मैंने बहुत ज्यादा पिंक पहनना शुरू कर दिया। तो थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, मुझे कोई जोक सुनाएंगे आप? आप कुकिंग के सेगमेंट में खड़ी हैं, उसी के हिसाब से एक जॉब मेरे देख के आ रहा हूँ, मैं सुनाऊंगी। मेरे पे तो नहीं है। आप बुरा मत बनाइएगा, पठान बीच में शामिल है। सही से आपने मुझे हंसा दिया, इसलिए मैं जाने दूंगी, कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। एक पंजाबी और एक पठान शादी में बैठे हुए थे खाने की टेबल पे। तो अब वो उनकी परात जो खाने की डिश थी उसमें चिकन, पूरा होल चिकन वो आया हुआ था। अब वो जो था वो पंजाबी की साइड पे ज्यादा था चिकन। अब पठान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये मेरी तरफ चिकन क्यों नहीं है, पठान की वो पंजाबी की तरफ क्यों है। हाँ। तो अब वो घुमा के डिश को वो अपनी तरफ कर लेता है, तो पंजाबी को बुरा लगता है, तो पठान उसका क्या वो हल निकालता है
कि खोंचा इसका टांगे किबला की तरफ था, गलत साइड पे था, मैंने स्किप किया। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत मजेदार आपने मुझे ये जोक सुनाया है। आपको भी शायद हमारा जो है आप शो देखते रहे, शायद आपको हमारी तरफ से जो है गिफ्ट मिल जाए। जी, हम कहाँ तक जी, अभी पहुंचे? हमने इसमें ऑयल डाले, ठीक है, व्हाइट पेपर डालिए, पेपरिका पाउडर है, हम सॉल्ट कैन है, ऑलिव ऑयल गार्लिक यूज कर रहे हैं है। आज। जी कैन ऑयल यूज करें। ठीक है जी। जी, अभी हमने इसकी मैरिनेशन तैयार की है, अब इसमें चिकन हम डिप करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको यूजुअली आपने कितनी देर के लिए मैरिनेट करना है? ये तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा, ठीक है, जी, सही। क्योंकि टाइम हमने तो ऐसे साथ ही तैयार कर लेंगे, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए होगा आपको। ठीक है, कम से कम आधा घंटा आप इसको मैरिनेशन में रखेंगे। मैरिनेशन में रखते हैं, ठीक। आधे घंटे के बाद जब इसको आप तैयार करेंगे तो इसके अंदर इसका टेस्ट डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, जबरदस्त। जी सारी हम इसी के अंदर कर जी, देंगे? सारी हम marinate? इसी के अंदर करते हैं और सारे को कर लेंगे, इतना टाइम नहीं लगता इसको। चिकन को वैसे भी बनाने में बहुत कम टाइम जी, लगता है। चिकन को बड़ा शॉर्ट वैसे टाइम जो आजकल ब्रॉयलर चिकन आ रहे हैं उनको तो अगर आप ज्यादा पका लो तो बिल्कुल रेजा रेजा ही हो जी, जाते जी। हैं। ठीक। कितने लोग यहाँ पे देसी मुर्गी पकाते हैं आजकल? कोई भी नहीं? कोई भी देसी मुर्गी नहीं पकाता? आप क्या कहते थे? पकाते हैं आप लोग? हैं तो हाथ क्यों नहीं जी, लगाए मैं कैमरे तो देसी चिकन ही यूज़ करता हूँ। पे? देसी चिकन ही जी, यूज जी। करना चाहिए भाई, कि आजकल के बच्चों का बड़ा नखरा होता है, स्मेल आती है उसके अंदर एक चीज, उसको अगर आप ज्यादा सा थोड़ा सा पका लें, उसको मैरिनेट कर लें विनेगर में थोड़ा सा, उसका मोस्टली टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम उसको। बहुत लगता है, बिल्कुल कुकिंग असल- टाइम बहुत है। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको कुक करेंगे। कुक करेंगे? अच्छा, फर्क क्या है इसमें? ये ग्रिल है, ग्रिल को इसको इसके अंदर कुक करना पड़ेगा ना। फ्राइंग में तो ये होता है कि आपने मैरिनेट किया और डीप फ्राई कर लिया, बस फारिग हो गया। इसमें ये इसको प्रॉपर कुक करना होता है। अच्छा, जी, अब इसके लिए हम बटर यूज़ करेंगे, लाइट सा बटर, वाइट बटर। जब भी आप कॉन्टिनेंटल या कोई भी डिश बनाते हैं ना कॉन्टिनेंटल टाइप, तो उसमें आपने वाइट बटर यूज़ करना है। अच्छा, ऑयल का कंसेप्ट कम होता है उसमें। अच्छा, मैरिनेशन में तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी कुकिंग है ना, वो वाइट बटर में ही होती है। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुझे कुछ सुनाइए ताकि हंसी आ जाए जल्दी से। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब चीनी मैंने खाई नहीं। क्या बात है? ये चांद भी कैसा मामू है जब चंदा का वो भाई नहीं, जब अम्मी का वो भाई नहीं। हाँ हाँ, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं कि मुझे हंसी क्यों आई नहीं है? हंसाया नहीं तुमने मुझे बिल्कुल भी। पता है क्या, मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ, बेटी बच्चे प्लीज आप सुना दो। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, वो सुनाती है ना तो बहुत ज्यादा हंसी आती है। बच्चे वैसे भी जब सुनाते हैं ना जोक्स और भी ज्यादा हंसी आती है। सही कह रही पता है, है। मेरी बेटी अक्सर बातों बातों में कहती है, बात सुनाती सुनाती कहती है मामा ये वो। मैंने कहा ये वो क्या है बेटा? नहीं मामा ये वो बात करते करते कहती ये वो। ये वो अच्छा सही है, मैं कहाँ से समझ सीखा है उसने? मुझे लगता है अपनी अम्मा से ही सीखा होगा। है नहीं, मुझसे नहीं सीखा। बच्चे बस, बच्चों की अपनी एक फितरत होती है ना, हाँ। कोई ना कोई अपना अंदाज होता है, तो वो इतना हम लोग हंसते हैं कि ये क्या, कोई भी कहानी सुना सकते तो मामा ये वो। हाँ। मैंने कहा अच्छा सही है। अच्छा, मैं आपसे ये बिल्कुल वो। रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी सिर्फ मुझे ही समझ आता है। अक्सर जब मैं अपने दोस्तों को कोई जोक सुनाती हूँ तो मैं इनमें वेट ही कर रही होती हूँ कभी कोई हंसेगा, और मैं खुद हंस हंस के पागल हो रही होती, लेकिन दूसरा बंदे को हंसी नहीं आती। मैं आपको जोक जरूर सुनाऊंगी आज शो में, मैंने आपसे वादा किया है, देखते कोई हंसता है कि नहीं। अच्छा, आपने जोक सुनते तो आपने जोक का कहा था कि सुनानी है। हाँ ना, हंसाना था ना, जोक सुनाओ, जुमला बोलो, कोई लफ्ज बोलो, उसमें हंसी आ जाए। सुनाती हूँ। हाँ हाँ, चलो। एक बंदा जा रहा होता है ना, तो रास्ते में लोगों से कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। लोग इतने तंग आते हैं, उसको खूब मारते हैं। अब दूसरे जो बंदे जैसे वहाँ आगे से भी। कहते हैं सुबह से इसको क्यों मार पड़ रही है ना। हाँ। तो कहते हैं इसने इतना तंग किया भाई, हमसे बार बार पूछ रहा है वैलेंटाइन डे की नमाज का टाइम क्या है। ये हुई ना बात। जबरदस्त भाई, जबरदस्त हंसा दिया आपने मुझे इस बात पे। मुझे हंसी उधर ही आ गई थी जब उस बंदे को बात बात पे लोग मारना शुरू हो जाते हैं, तो वहीं पे जो है थोड़ा फनी था। अच्छा, इसको कितनी देर अब हम करेंगे ग्रिल? ये सिर्फ 15 मिनट लगेंगे इसको। 15 मिनट ग्रिल करेंगे। जी, आपको और बड़े मजे ये का। इसके साथ ही हम अपना पेपर सॉस तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले ब्राउन सॉस डाल ब्राउन देंगे। सॉस डाल दिया हमने। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लाइट सी वाइट पेपर,
आपको मैं एक मजे की बात बताती जाऊँ कि ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो आपके ब्लड में शामिल होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एजिंग प्रोसेस के अंदर। हमने जैसे पहले भी कभी फ्री रेडिकल्स की बात की होगी, ऑक्सीडेंट्स की, लेकिन जब हम बात करते हैं तो आपकी एजिंग प्रोसेस में आपके दिल की जो हम कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गए, इन सब के अंदर जो है इनका एक रोल होता है। कैन ऑलिव ऑयल में है एंटीऑक्सीडेंट्स, इसीलिए जो है इसको पना, जो कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन है, इसने अप्रूव किया है, क्योंकि ये एक्चुअली हेल्प करता है आपकी हेल्थ को बेनिफिट देने में, रादर देन कि उसको जो है खराब करे जैसे कि नॉर्मल ऑयल से ये होती है। तो इसको आप शामिल करें अपनी ग़िज़ा में। आगे रमज़ान आ रहा है, बहुत पकोड़े तलने सबने, बहुत समोसे बनाने, बहुत ऑयल का इस्तेमाल होगा, तो अच्छी बात ये होगी कि आप एक हेल्दी ऑयल को जो है अपनी रूटीन में और अपने किचन में शामिल करें, रादर देन कि आप किसी और ऑयल से अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। हमारी डिश जो है वो तैयार हो रही है, टाइम हुआ है हमारी पेपर सॉस तैयार हो चुकी है। हो गई जी, हो गई। बड़ी क्विक रेसिपी है भाई। ठीक है, हम चिकन का वेट करेंगे कि वो तैयार हो जाए, और अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मॉर्निंग। आप लोगों ने कभी सोचा कि डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो इतना कम बीमार क्यों होते हैं? नहीं सोचा कभी? सोचते हो कुछ कभी फारग टाइम में? है सोचते हैं ना, क्योंकि वो इंतखाब करते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट्स का। उनको पता होता है किस चीज़ में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो कभी भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिससे उन्हें नुकसान हो। अगर आप फिटनेस कॉन्शियस भी हैं तो आपने देखा होगा जितने भी आप फिटनेस ट्रेनर्स के पास जाते हैं उनका भी ये सोचते तो होंगे ना कि सबसे बेस्ट चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, फिटनेस ट्रेनर्स, और अगर आप फिटनेस कॉन्शियस हैं तो इस्तेमाल कीजिए कैनोलिव। एक तो इतना इस टंग ट्विस्टर नाम है कैनोलिव, क्योंकि इसके अंदर है सनफ्लावर कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स, जो कि आपको रखते हैं हेल्दी, होते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो बचाते हैं आपको बहुत सारी बीमारियों से। और अगर डॉक्टर्स इसका इंतखाब करते हैं तो आपको भी डेफिनेटली करना चाहिए, जैसे हमने किया है आज महकती मॉर्निंग की इस डिश में। और ये हम मैश पोटैटोज निकाल रहे हैं, जबरदस्त है, तो मैंने पहली दफा देखा है। तो हमारी डिश जो है वो तैयार हो गई है। अब हमारी ड्रिंक्स बकाया रह गई है। अब हमारी ड्रिंक्स रह गई हैं। इसके अंदर क्या कुछ है? वी हैव आवर चिकन ओवर हियर, Yeah. ये हमारी ब्राउन सॉस है, और brown सबसे sauce मजे की है। इनकी गार्निशिंग होती है, Yeah. जो कि टॉरस का साइन लग रहा है, और साथ में मैश पोटैटोज, और इसके ऊपर ऑलिव्स, ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव, जबरदस्त। और हम अपनी ड्रिंक जल्दी से बना लेंगे। ड्रिंक के अगर हम इंग्रेडिएंट्स बता दें। ये ड्रिंक्स के हमारे एप्पल, ठीक है, ब्लू लेडी सिरप है, ठीक है, और इसके साथ हम लोग वाइट सॉफ्ट ड्रिंक यूज ठीक है। करेंगे। ठीक है, ठीक है, या जबरदस्त। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, और हम जल्दी से बना लेते हैं अपनी ड्रिंक। या सबसे पहले हम लेंगे एप्पल। ये हमारी डिश जो है ये मैं आपको सर्व कर देती हूँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। सारा कुकड़ मेरा है। आओ जी, चलो शुक्रिया। सारा का सारा। यहाँ पे मैं ड्रिंक भी बना रही हूँ, आप ही के लिए आ रही होगी। ओके, एप्पल लिए, उसके बाद ग्लास ये ले आओगे blue या lady अपना टापे से जागे जी या खुरली है इसकी। एक्सक्यूज मी, ये ब्लू लेडी सिरप ठीक है जी, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जबरदस्त। इसकी वजह से क्वांटिटी मैंने उसके अंदर लिखी हुई है रेसिपी कार्ड में। ठीक है, जबरदस्त जी। उसके बाद ये है White वाइट soft सॉफ्ट ड्रिंक। drink। या ठीक है, जबरदस्त। ये जी सारा खाना इन्होंने बनाया है? हाँ जी, नहीं नहीं मैंने बनाया, क्या हो गया है? मेरा आपने शौक। बनाया है? मैंने बनाया है तो सब। ये क्या यहाँ पे दही लेने आए हैं? आपने मुझे पता ही नहीं चलने दिया और इतना मजेदार खाना बना दिया है। आप बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। था वो उस वक्त से सिर्फ गाजर रहे हैं जो हमने नहीं बनाई, और तारीफ हमारी हो रही है साथ में। जो हमने बनाया है वो तो खाइए। अच्छा थोड़ा सा जिसमें आइसिंग शुगर। ठीक है, जबरदस्त।
ये लेडीज जो सिरप है ये मैंने खुद तैयार की है। अच्छा। ये जी किसी भी आप जगह पे चले जाएं आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं, ये मेरी जो अपनी बच तैयारी गया है। है ना, ये हम चुरा लेते हैं जी फौरन। अच्छा, ये आपने हमें बनाना सिखाना है फिर किसी शो में। फिर कलर कितना मजेदार है, रिफ्रेशिंग सा। किसने बनाया है पहले ये? किसी को आता है ब्लू लेडी सिरप बनाना? नहीं, किसी को भी नहीं आता। आपको आता है जी? हाँ जी, मुझे आता है जी। ये गर्मियों के लिए पर मैं बड़ी बनाता एनर्जी नहीं। ड्रिंक है ये। सही। आइंदा मेरा जवाब भी यही होगा। कोई मुझे कहना खाना बनाना आता है पर मैं बनाती नहीं, है ना? आता तो कोई प्रूफ ही ना हो सके कि आपको आता भी है कि नहीं। ये एनर्जी ड्रिंक है गर्मियों जी, के जी। लिए खास। ठीक। अच्छा, ये ब्लू कलर कैसे आया है इसके अंदर? ये बेसिक चीज़ें तो बता नहीं सकता मैं। ये सीक्रेट्स जो है ना, ये महकती मॉर्निंग के सीक्रेट्स बन चुके हैं अब, जो हम आपको नहीं बताएंगे। जी। अच्छा जी, ड्रिंक हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। Yeah. इसको हम अभी सर्व कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आइस भी डालेंगे हम Yeah. इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि आइस इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चिल्ड नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जबरदस्त। हमारी जो है ड्रिंक तैयार हो गई है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी आइस। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। थैंक यू सो मच शेफ साहब। आपको दिखाएंगे हम अपनी पूरी जो है प्रेजेंटेड रेसिपी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आज मेरी दौलत में मिली है आपको, मेरे अब्बे देसी मेरे दादा देसी सारे भूखे सन। अब हम अपनी तमाम दौलत गरीबों में बांट देंगे और छोटे बड़े को एक जैसा कर देंगे। ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई नंगा रहेगा और ना ही कोई तलंगा रहेगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਕਿਆ ਹੈ? ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਕਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਰਮਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਕਿਆ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇ ਭਾਅ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਅ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਾਅ ਖਾ। छोड़ो यार, हम बिजी। भैया आप उस तरफ मत देखिए, देखिए वो आपकी होने वाली भावज है, आपसे पर्दा करते। क्या कर रहे हैं आप? क्या शर्म करें आप? तो मैं समझ गया, मगर इस वक्त तुम मेरे साथ चलो, वापसी में आकर जो जी में आया करना। सिकंदर, ये पूछ रहे हैं कि आप इतनी जल्दी से शेफ कैसे बन गए? a place with so many people with girls and all this guy goes to the girl and she put the parole like a little bit of the parole. He says it's her luck. तुमने मुझे कहाँ देखा है? फिल्मों में। फिल्मों में? हाँ, कभी बाबरा शरीफ के रूप में, कभी शबनम के रूप में, तो कभी अंजुमन के रूप में, तो कभी तुम्हारे ही रूप में। अच्छा। गुड मॉर्निंग चीफ रेखा। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीवान। यस, तुमने इतना देर क्यों लगाया? तेल लगाया लेकिन दलीलो ख्वार होकर नहीं आया। देखो तुम्हारे लिए कितना कीमती लौकत लाया। ओह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। बहुत अच्छा है, हमको पसंद है। हम भी तुझे पसंद है या नहीं? ओह, क्या बोलता? सीट डार्लिंग, ये हाथ जरा मेरे दिल पर रखो। अब मेरे दिल की गहराइयों में झांक कर देखो, मेरे दिल का घड़िया टक टक कर रहा है। सुना तुमने कैसी आवाज है? ओ पागल आदमी, तुम क्या बोलता? उधर दरवाजा खटखटाता है। इनका एक्सेंट कितने मजे का। ये तुम क्या बोलता? ओ, ये एक हमारी आर्टिस्ट थी रजिया, तो इनका पैर था कॉमेडी। तो बाबा जी बताते थे कि ये बड़ी खूबसूरत फनकारा थी जो कि दिल से काम करती थी हमारे साथ। तो पहले जो टीमें होती थी, फनकार आपस में मिल के काम करते थे, एक दूसरे को महसूस करते थे, रिएक्ट करते थे, हैं? तो आज मतलब ये कि वो चीजें नजर नहीं आ रही। एक कल्ला मैं ये कोई लेके फिरी जा रहे हैं कि यार मिल के काम करना चाहिए,
इस तरह करना चाहिए। मगर अल्लाह पाक बेहतर फरमाए इंशाल्लाह, क्योंकि हर दौर में कॉमेडी फनकारों की एक टीम हुई है तभी जाके फिल्म हिट हुई है। और हर दौर में जब भी फिल्म इंडस्ट्री पे उदासी आई है तो कॉमेडी फिल्म ने सहारा दिया है। कॉमेडी फिल्म ने सहारा दिया, बिल्कुल। आपकी कमर्शियल मूवी, आपकी कॉमेडी मूवी जो होती है वो सारे ऑडियंस को भाती है और बाकी वो आपको बहुत सहारा देती है। हमारी डिश बिल्कुल रेडी होगी, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है कि मैं चाहूंगी नहीं कि आप इसको मिस करें। हम बहुत सारी चीज़ें आज जो है इस शो में लेके आए हैं। एक और चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहूँगी कि हमें आदत होगी आजकल फ्रोजन फूड खाने की, रेडीमेड कपड़े पहनने की, तैयार मसाले मिलते हैं आपको, क्विक रेसिपीज हम भी आपको यहाँ पे बताते हैं। इस तेज दुनिया में जो है आपके पास अपने प्यारों के साथ जो है टाइम स्पेंड करने का जो है टाइम आपको नहीं मिलता स्पेंड करने के लिए। तो जो रोजमर्रा के काम है जिसमें कपड़े धोना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए आपके पास ऐसा कोई वॉशिंग पाउडर होना चाहिए जो दाग भी निकाले बिल्कुल तेज, और वो है सर्फ एक्सेल। तो इसको शामिल कीजिए अपनी डेली रूटीन में ताकि तेज तेज जो है कपड़े धुलें और आपके पास ज्यादा टाइम हो अपनी फैमिली अच्छा के जी, साथ सर्फ गुजारने के एक्सेल लिए। अगर एडे ही दाग दू कट दे, मैला कट दे, तो फिर मेरा मतलब है साडे ਜਿਹੜੇ दिल की मेल भी सियासतदान कर ने दीजिए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। हाँ जी, हाँ जी, तो हम ऐसा करते हैं हाँ। कि आपने इतनी परफॉर्मेंस की बात की और हमने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी भी, तो उसको अगर आज हम अपने इस स्टेज पे जो है दोबारा से ले आए, जी। एक बहुत ही जबरदस्त सा गाना जी, चन सजना वे नेड़े मूवी, नेड़े हो। उसकी मूवी का नाम जो है ना वो मैं लूंगी तो सही, लेकिन अगर कुछ गलती कर दूं ना तो आपने मुझे माफ करना है। मंजी कितने डावा, मंजी किथे मंजी डावा। किथे डावा। इस फिल्म का जो टाइटल था वो मनवर जरीफ साहब ने किया था, अल्लाह बख्शे अच्छा, उनको। हाँ। तो मगर इस फिल्म का जो खूबसूरत था गाना वो बाबा जी किस्से में आया, चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। संगीता और रंगीला रंगीला पे जो है ये गाना जो है पिक्चराइज किया गया है और अभी जो है हम आपको इसको रीलिव करके दिखाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी परफॉर्मर है राबिया जो आपका साथ देंगे, और अगर आप इस पे हमें थोड़ी सी कोई परफॉर्मेंस दिखा दें 1 तो 2 क्या 3 ही बात है जी, जरूर। डाउन डाउन। चन सजना नेड़े नेड़े हो, चन सजना नेड़े नेड़े हो, कहने अनगावा बैठो दूर ना खलो है, चन सजना नेड़े नेड़े हो, बोल जानिया नेड़े नेड़े हो।
शो की आखिरी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत टैलेंटेड आज हमारे गेस्ट हैं, इनसे हम गाना भी सुनेंगे, एक और परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे। जाने से पहले ये नोट कर लीजिए कि टाइम जो है आपको अपने प्यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा गुजारना चाहिए, और जितने भी टफ दाग हैं, सबसे ज्यादा टफ दाग कौन सा होता है? सर्फ एक्सेल। चॉकलेट का, चाय का, केचप का, तेल का, मैल का, बच्चों के जो स्कूल जाने वाली जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जो कॉलर से स्टेन्स हटाने पड़ते हैं, इसमें बड़ा टाइम लगता है। तो क्या बात है, मोटरसाइकिल की ग्रीस का दाग। तो ये जो है कि दुखी बीवियां जो मेरे पास यहाँ बैठी हैं और दुखी माएँ, इनकी जिंदगी आसान करे सर्फ एक्सेल, क्योंकि वो निकाले दाग बहुत ही तेज। लें एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। ओहो जी, अच्छा ठीक है, सही है। पीछे बच्चे को आपने सुना था कितना एक्साइटेड हो रहा है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, मैं ब्रेक में भी आप लोगों से बात कर रही थी कि हम बात कर रहे हैं स्टेन रिमूवल की, या फिर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, और माओं की मुझे लगता है कि जो शुरू की वो होती है बॉन्डिंग होती है, वो शायद कपड़े धोने में ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप ये देखें कि ये इनकी अम्मी है, मुझे इसी बात पर ही यकीन नहीं आया, इतनी खूबसूरत दोशीज़ा हमारे पास बैठी है। बताएं मुझे कितनी दफ़ा डांट खाई है इन्होंने आपसे गंद करने पे? माइक 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 ले लें जल्दी से। बचपन में तो काफी दफा। अच्छा, क्यों? इसको ना ज्यादातर कुकिंग का बहुत शौक आता है। अच्छा। तो मैं इसको मना करती हूँ, अक्सर मैं घर में नहीं होती, तो इसको यही होता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। अच्छा, तो कोई वाकया सुनाओ ना बचपन में जो डांट पिटी हो हैं, जल्दी से। मेरी मम्मा बाजार गई थी तो मेरा दिल किया कि मैं कुछ बनाऊं घर में, तो मैंने कहा चलो मैं चावल बनाती हूँ। वो तेल कढ़ाई में मैं डालने लगी थी, तेल मेरे ऊपर गिर गया सारा। तो उस बात पे मम्मा से मुझे वो कपड़े किसने धोए फिर? खुद भी धोए, फिर मम्मा ने भी धोए। खुद भी धोए? टाइम लगा होगा ना जी, है ना धोने में। अगर ये वाकया आज पेश आए तो सर्फ एक्सेल है आपके पास जो कि निकाले दाग 100% और ज्यादा तेज, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। और आजकल अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा जी, ओह ये क्या हुआ है, ये कब हुआ है जी, ये कौन है? मैंने पहले बात पहले भी की कि हम सिर्फ आज यहाँ पर ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी जिंदगी जो है वो एक ट्रिब्यूट थी रंगीला जी के लिए। सबसे मुझे बता दीजिए कैसे थे आप, उनके शागिर्द थे, कैसे उस्ताद थे वो? देखें, बात यह है कि मैं तो कहूँगा कि रंगीला साहब जो थे ना जी, वो एक जुनूनी शख्स थे, कुछ करने वाले लोग थे। उन्होंने ज़िंदगी उनकी जो मैंने देखी है कि उन्होंने ज़िंदगी की उनकी जो ख्वाहिश थी कि मैं पहचाना जाऊं, जाना जाऊं, कि जब एक दौर था पहलवानी की, फिर एक दौर आया बॉडी बिल्डिंग का, उन्होंने वो की। मकसद यही था कि मैं नज़र क्यों नहीं आ रहा। फिर क्या अल्लाह ने उनको जो सलाहियत दी थी वो उन्होंने की। वो बहुत अच्छे पेंटर थे और वो सिंगर भी थे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं, और यहाँ पे ही मैं ये बात कहूंगी कि वो भी सिंगर थे, वो कॉमेडियन थे। उन्होंने जो कुछ किया आपने भी जो है बहुत अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट निभाया है। मैं तो उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। तो वो कहते होते थे कि मैं उस नस्लदार रंगीला, तो इस नस्लदार रंगीला है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। यहाँ पर मैं आपको जो है एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें गाना सुनाए। रंगीला जी ने खुद गाया था, मसूद राना की वो कॉम्पोजिशन है। दो रंगीले साहब की आवाज थी, फिल्म दो रंगीले का गीत था। हाँ। तो वो एक यादगार गीत था, सजना महफिल सा तेरे लिए सजाई। और आज आप ये महफिल हमारे लिए सजाएंगे। खैर मैं वैसा तो नहीं गा सकूंगा जो उन बड़े लोगों ने किया, मगर मैं एक उनकी कोशिश याद कर में सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम आपको सुनाएंगे वो ओरिजिनल थोड़ा सा, और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। जी देखिए। महफिल ऐसा तेरे लिए सजाए, सजना महफिल ऐसा तेरे लिए सजाए, सजना महफिल ऐसा तेरे लिए सजाए। प्यार बुलावे आजा, प्यार बुलावे आजा, कानू दिलाइए, सजना महफिल ऐसा तेरे लिए सजाइए। हर वेले दिल नू ख्याल तेरा रहंदा
हर वेले दिल नू ख्याल तेरा रहिंदा है ते तू करा प्यार मैं रमाना सारा कहंदा है ओ नेड़े आके सुन मेरे दिल दी दुहाई सजना है महफिल ऐसा तेरे लिए सजाई सजना है महफिल ऐसा तेरे लिए सजाई प्यार बुलावे आजा प्यार बुलावे आजा सानू दिलाई सजना ही महफिल ऐसा तेरे लिए सजाइए आजा तेरे लिए सजाइए आजा तेरे लिए सजाइए। थैंक यू। छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए और हम आपको दिखाएंगे इस शो की एक आखिरी परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार किस्म की। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। किन सिचुएशंस में जब कपड़ों पे दाग लग जाए तो आपको बच्चों पे गुस्सा नहीं आता? कोई बता सकता है मुझे? क्यूट, इतनी प्यारी बात ये। मैं बता देती हूँ, माइक आपने पकड़ा नहीं तो किसी ने बात नहीं सुनी। जब वो कुछ सीख रहे होते हैं, जब वो किसी की मदद कर रहे होते हैं या जब वो कोई क्यूट हरकत कर रहे हो तो बेशक दाग लग जाए, आप कहते हो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। उसके बाद माएँ जो है कपड़े घेसती रहती है, लेकिन अब आपको ये करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप ले आए सर्फ एक्सेल तो 100% सफाई मिले आपको ज्यादा तेज। तो जितने भी यहाँ पे माएँ हैं, बीवियां हैं जो अभी कंप्लेन कर रही थी मोटरसाइकिल की ग्रीस के दागों का, भी ले आइए सर्फ एक्सेल ताकि आपके कपड़ों की सफाई हो 100% ज्यादा तेज। अभी जो है जी ये आप जो है ना बड़ी खतरनाक बातें करते हैं, आपको मैं सफाई पे ना बातें ही नहीं करने दूंगी। देखे मैं अपने मोहल्ले में सफाई रखता हूँ, अपने कार में सफाई रखता हूँ, झाड़ू फाड़ के शुरू हो जाता हूँ जी। हाँ ना, क्योंकि सफाई बड़ी जरूरी है। अच्छा, अगर आप सफाई से एक डायलॉग भी बोल दें। डायलॉग? रंगीला साहब का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है जिसमें वो हांगकांग के नलकों की बात करते हैं। हाँ, वो फिल्म थी दिल दा जानी। अच्छा। तो उसमें वो मतलब बाहर से पढ़ के आते हैं तो एक फेल्ट शर्ट पहना होता है, निकर पहनी होती है, तो जहाँ से गुजरते हो बच्चे सारे कहते हैं हांगकांग हांगकांग, ओए हांगकांग हांगकांग, तेरा प्यो होगा, तेरी माँ होगी, मैं कदों हांगकांग, ओए मैं 10 साल हांगकांग के नल के अंदर पानी पीता है, कोई होका नहीं पीता। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। हमारे शो का टाइम रह गया है बहुत कम। आज मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। आपकी भी जनाब बहुत बहुत मेहरबानी, बल्कि मैं आपकी पूरी टीम को बड़ी दुआओं के साथ मुबारक दूंगा कि आपने इतना खूबसूरत और इतने बड़े फनकार को ट्रिब्यूट दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू माय व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस। थैंक यू, आपने बड़े मजेदार हमें आज जोक्स भी सुनाए। यूं ही हमें देखते रहिए, यूं ही प्यार देखते रहिए। महकती मॉर्निंग, महक के हर पल जिंदगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और एक सबसे जबरदस्त जो है इस शो की परफॉर्मेंस जो है वो हम आपको अभी दिखाते हैं, तो आ जाइए जी। और हमारी प्यारी